नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग ग्रेड फर्स्ट के लिए और जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है डायरेक्शंस और इसमें अपनी आज क्लास नंबर 8 है। देखिए, मैं इसमें एग्जाम्पल ले लेके और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो के बारे में आपको कैसा फील होता है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है। तो शुरू करते हैं। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। मतलब ये मनुष्य और ये इधर उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त बोले तो ऐसे घड़ी की दिशा में कितना घूमता है, 90 डिग्री। तो ये यहाँ तक चलेगा तब तक 45 होगी और आगे 45 और, मतलब ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री घूमता है। तो अब इसका मुंह किधर है, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में अब ये बोल रहा है कि फिर वे वामावर्त 135 डिग्री, वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में कितना घूमेगा, 135 डिग्री। तो यहाँ तक तो ये कितना है पूरा कि सर 90 डिग्री है। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री घूमेगा तो ये मुंह कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इसका। समझ में आई बात? ये लो, तो ये इधर आपका उत्तर, ये इधर आपका पूर्व और ये आपका इधर पश्चिम और ये इधर आपका दक्षिण। तो वो 135 डिग्री वापस घूमेगा ऐसे, ये 90 प्लस 45 135 डिग्री टोटल घूमेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो उसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, तो उसका मुंह है वो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। यही तो पूछा है, अब वे किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, तो वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। समझ में आई बात? तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। तो चलो भाई, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। ये आ गया इधर, सॉरी इसको 1 मिनट करो, आप हटा दो इसको। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, ये आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर आ गया पॉइंट ए पर, दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा है। वह 10 मीटर चलने के बाद, तो ये कितना चला यहाँ पर कि सर ये तो 10 मीटर चल गया, कोई बात नहीं 10 मीटर चल गया। और उसके बाद 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, और इधर बाएं मुड़ जाता है। और कितना चलता है, तो 10 मीटर चलने के बाद वह 90 डिग्री मुड़ जाता है और 15 मीटर रुकना। देखो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वे बाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है, बाएं 90 डिग्री मुड़ा और 15 मीटर चलता है। ये 15 मीटर चलाया और उसके बाद वे पुणे बाएं 90 डिग्री मुड़ता है। अब बायां किधर है इसका, अब बायां इधर है और ये राइट आगे। और बाएं कितना चलता है वो, 15 मीटर चलने के बाद वे पुणे बाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो ये 90 डिग्री मुड़ गया, इधर मुड़ गया। तो अब वे पूछ रहा है कि वे अंतिम रूप से किस दिशा में चल रहा है। तो ये अब चल रहा है उत्तर दिशा में। एक बार मैं फिर से अलग कलर में आपको समझाता हूँ। देखो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, ये दक्षिण की ओर जा रहा है। 10 मीटर चलने के बाद, तो 10 मीटर चलाओ, तो 10 मीटर चलने के बाद यहाँ आ गया पॉइंट नंबर ए पर। के बाद वे बाएं, बाएं मतलब इधर लेफ्ट साइड कितना मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ता है। ये लो 90 डिग्री मुंह इधर कर दिया। और 15 मीटर चलने के बाद, तो चलाओ इसको 15 मीटर, यहाँ पर आ गए पॉइंट बी पर आ गए। 15 मीटर चलने के बाद वे पुणे बाएं, ये पुणे बाएं मुड़ता है। कितना मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ जाता है, मुड़ गया। अब अंतिम रूप से वे किस दिशा में चल रहा है, तो अंतिम रूप से वे उत्तर दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला अगला आपके है कि नगर के वाला, ये नगर वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा है। नगर एम के दक्षिण में, यहां पर ये नगर एम और नगर एम के दक्षिण में कौन सा है, नगर के। तो यहां पर है आपका नगर के। अब बोल रहा है और नगर जो एच है वो नगर के उत्तर में। तो देखो, अब नगर एच दो जगह हो सकता है। नगर एच देखो, यदि यहां पर हुआ तो भी वो के दक्षिण में, इस के तो उत्तर में ही है। और नगर एच यदि यहां पर हुआ तो भी ये आपके नगर के क्या है, उत्तर में है। दोनों ही शर्त में नगर के उत्तर में। तो नगर एम के संदर्भ में अब ये पूछ रहा है कि इस नगर एम के रेस्पेक्ट में नगर एच किस दिशा में। तो यदि नगर एच यहां हुआ तब तो नगर एच दक्षिण में है, और यहां हुआ तो उत्तर में। तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता, यह आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, डाटा ए पर्याप्त है, ऐसी चीजें आपको मिलेगी।
बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप स्वयं भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि राम दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चला। राम दक्षिण की ओर ऐसे चला, और कितना चला कि राम दक्षिण की ओर चला आपका 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चलकर और वो दाईं ओर मुड़ गया, तो इधर मुड़ गया दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ गया, और फिर 15 किलोमीटर चला, तो इधर 15 किलोमीटर चलाया, यहाँ पर आ गया। जैसे पॉइंट ये ए ओ और ये बी, और यहाँ पर 15 किलोमीटर, और फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, तो इधर ये लेफ्ट और सॉरी आपका ये राइट और ये लेफ्ट, फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मतलब इस तरफ मुड़ गया, और 25 किलोमीटर चला, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना चला आपका 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चला। अब वे अपने शुरू के स्थान से किस दिशा में है? अब वो शुरू के स्थान से यहाँ ऐसे डॉट 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 कर देना, और शुरू के स्थान से किस दिशा में? शुरू का स्थान ये है, तो इससे ये अब किस दिशा में? तो इधर से देखो मैं लाइन खींचता हूँ, तो ये शुरू के स्थान से है आपका दक्षिण पश्चिम में, यहीं पर लिख दूँ। वो शुरू के स्थान से कहाँ है आपके? दक्षिण पश्चिम में। शुरू के स्थान से वो दक्षिण पश्चिम में है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बस जैसा जैसा पर्सन कह रहा है वैसे वैसे उसको चलाते जाओ, ठीक है ना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे है अपना एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर कितना था? 4 आ गया। अच्छा, कोई छोटा तो नहीं बीच में? ये 3, ये 2, ये 1, नहीं, बस कंटिन्यू चल रहा है। देखिए आपको क्लासेस किस प्रकार की लग रही, और आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई इंक्वायरी हो, तो आपको इन नंबर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करना है, और उसके बाद में अपनी जो भी है तारीफ गालियाँ वो सब वगैरह लिख सकते हो इस पर। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है नगर एम, नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है, ठीक है, मतलब नगर डी है वो नगर आर के दक्षिण में है। तो नगर आर और इधर आ गया आपका नगर डी। नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में। अब लाइन को वापस पढ़ना, ये खतरनाक लाइन है। नगर एम कोमा नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है के पूर्व में, मतलब नगर एम है वो नगर डी के पूर्व में है, तो फिर नगर एम किधर आएगा? नगर एम आएगा इस डी के पूर्व में, यहां पर आ गया नगर एम। अब लाइन को पढ़ो, नगर एम नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में, हाँ ठीक है, नगर डी नगर आर के दक्षिण में, और के पूर्व में, मतलब नगर डी के पूर्व में क्या है? नगर एम है। कि चलो अच्छी बात है, हो गया। अब आगे क्या चाहिए आपको? अब आगे और बोल रहा है, इसको पढ़ेंगे अपन, ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे। आगे है कि नगर एन नगर एम के दक्षिण में। अच्छा, नगर एन दक्षिण में, लाओ भाई ये रहा नगर एन। नगर एन यहाँ पर क्या है? नगर एम के दक्षिण में। तो नगर आर है, तो नगर जो आर है वो नगर एन से किस दिशा में? मतलब इस नगर एन के यहाँ पर खड़े होकर अपन यदि देखें, तो संदर्भ का मतलब होता है वहाँ खड़े होकर देखना है। तो इसका ऐसे करके ऐसे करो, तो नगर एन के संदर्भ में, तो यहाँ से कोई खड़ा होकर देखेगा तो उसको लगेगा कि ये कहाँ पर है? यह है आपका उत्तर पश्चिम में है। नगर आर कहाँ है? नगर आर है वो नगर एन से कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में है। समझ में आई बात? ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। आगे एग्जांपल नंबर 6, ये क्या कहता है? ये कहता है नगर आर नगर एस के पश्चिम में। नगर जो आर है वो नगर एस के पश्चिम में, इधर नगर एस के पश्चिम में, ठीक है। और नगर टी है वो नगर आर के दक्षिण में, तो नगर टी इस नगर आर के क्या है? दक्षिण। तो यहाँ पर है नगर टी जो कि नगर आर के क्या है? दक्षिण में, ठीक है। और नगर यू नगर टी के पूर्व में, और नगर यू है वो नगर टी के यहाँ पूर्व में। नगर यू है वो नगर टी के क्या है? पूर्व में। और नगर यू है वो नगर आर से किस ओर है? मतलब नगर आर पर खड़े होकर देखें तो नगर यू किस तरफ है? नगर आर है, नगर यू है ये वाला, वो नगर आर से, मतलब यहाँ से खड़े होकर देखना है। तो यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो ये नगर यू किस दिशा में? ये है आपका दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व में। ये मामला है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है एग्जाम्पल नंबर 7, लास्ट एग्जाम्पल है आज की क्लास का, इसको अच्छे से देखते हैं।
और देखिए कैलाश पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, कैलाश को पश्चिम की ओर कितना चलाना है 5 किलोमीटर, तो इधर लेके आए और यहाँ पर पश्चिम में कितना चला 5 किलोमीटर, ये ओ ये ए, और फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये इधर इसका राइट है, ये इधर लेफ्ट है, तो दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर भी इसको चलाया 5 किलोमीटर, कोई बात नहीं, यहाँ पॉइंट बी पर आ गए। और इसके बाद दाईं ओर मुड़कर, इसके बाद दाईं ओर मतलब ये राइट ये लेफ्ट, तो सॉरी ये लेफ्ट और ये राइट, तो ये दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, ये चला दिया इसको 20 किलोमीटर, ये टोटल कितना चल गया 20 किलोमीटर। और अंत में दाईं ओर 5 किलोमीटर, तो अब यहाँ पर आकर और दाईं ओर मुड़ता है, तो ये लेफ्ट ये राइट, तो दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और रुक जाता है, मतलब यहाँ पर पॉइंट डी पर आकर रुक गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब ये ओ डी निकालनी। तो देखो ये 5 है तो ये भी 5 है, ये टोटल 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये आपकी कितनी होगी, ये 5 किलोमीटर होगी, तो ये शेष कितनी बची 15, तो ये भी कितनी है 15 किलोमीटर, तो ओ डी कितनी आ गई आपकी 15 किलोमीटर, मतलब वो अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है कि सर वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आ गई बात समझ में। तो ये आज के जो 7 क्वेश्चन थे वो अपन ने इस क्लास नंबर 8 में डिस्कस किए। ठीक है, एक क्लास आपको और मिलेगी क्लास नंबर 9 और एक 2 मिलेगी भाई, 10 क्लास, मतलब क्लास नंबर जो 10 होगी वो आपकी डायरेक्शन की अंतिम क्लास होगी, उसके बाद में ब्लड रिलेशन टॉपिक है वो अपन शुरू कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।